राजस्थान के बाद अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। यहां भी महा एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है। बीजेपी को 118 से 136 सीटें मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस को 92 से 109 सीटों पर संतोष करने का अनुमान है। अन्य को 2 से 12 सीटें मिल सकती हैं। मध्य प्रदेश में 5 एजेंसियों के औसत सर्वे में भी बीजेपी आगे दिख रही है। मध्य प्रदेश जो कि बीजेपी का एक मजबूत गढ़ रहा है, 2018 के बाद एक छोटे सी अवधि को छोड़ दिया जाए तो पिछले 2 दशक से बीजेपी यहां सत्ता पर काबिज है और ऐसा लग रहा है कि यह सरकार अभी आगे और चलेगी। एग्जिट पोल के मुताबिक, जो महा एग्जिट पोल है उसके मुताबिक बीजेपी को 118 से 136 सीटें मिलती दिख रही हैं। कांग्रेस को 92 से 109 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य के खाते में 2 से 5 सीटें जा सकती हैं। तो मध्य प्रदेश का पोल ऑफ पोल्स हम आपको दिखा रहे हैं। महा एग्जिट पोल है ये। असल नतीजे 3 तारीख को आएंगे, लेकिन उससे पहले जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि बीजेपी को 118 से 136 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 92 से 109 सीटें मिल सकती है और बहुमत के आंकड़े पर बीजेपी पहुंच सकती है, जबकि अन्य के खाते में 2 से 5 सीटें जाने की उम्मीद है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा जुड़ चुके हैं। प्रमोद, अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, असल नतीजे भले ही 3 तारीख को आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े पूरी तरह से बीजेपी के फेवर में दिखे हैं। अगर इसको ही ध्यान में रखें तो क्या चीजें दिखती हैं, क्या फैक्टर रहे जो बीजेपी के पक्ष में गए? देखिए, इस बार बीजेपी ने अपने ट्रेंड से हटकर पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा। अमूमन ये होता है कि बीजेपी जो सीएम चेहरा होता है या जो सिटिंग सीएम होता है उसके चेहरे पर चुनाव लड़ता है, लेकिन बीजेपी ने बदली हुई रणनीति के सहारे चुनाव लड़ा। उसका फायदा भी हुआ है, क्योंकि जो मध्य प्रदेश के करंट में सीएम है, सीएम शिवराज सिंह चौहान, उनके चेहरे पर अब 18 में चुनाव लड़ा गया। बीजेपी 15 सालों की सरकार चली गई, लिहाजा बीजेपी ने हो सकता है सीख ली और पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी जो सिटिंग सरकार है वो फेस कर रही थी। तो अब जो एग्जिट पोल आए हैं वो देख कितने एग्जैक्ट हैं वो तो 3 दिसंबर को पता चलेगा, लेकिन एग्जिट पोल से बीजेपी गदगद नजर आ रही है। तो कांग्रेस पार्टी गर्जना कर रही है और कह रही है हम कम बैक कर रहे हैं 2018 की तरह और सत्ता पर काबिज होंगे। हालांकि ये 3 दिसंबर को तय होगा कि एग्जिट पोल कितने सटीक हैं और जनता ने जो 17 नवंबर को मोहर लगाई है उनके मन में क्या था और क्या सोच के इस बार वोट किए। हालांकि दोनों ही पार्टियों ने इस बार बहुत लुभावने वादे किए हैं। सत्ता में रहते हुए बीजेपी को उसका फायदा मिला है। बहुत सारी महिलाओं को साधने की योजनाएं लॉन्च भी कर दी कांग्रेस पार्टी ने, वायदा किया है। तो कुल मिलाकर इन सब के बीच में एमपी में रेवड़ी कल्चर के साइड इफेक्ट भी देखे गए, लेकिन एग्जिट पोल सामने आने के बाद जो सियासी गर्माहट है वो मध्य प्रदेश में हाई हो गई है। बीजेपी वापसी का दावा एकदम फुल श्योरिटी से करती नजर आ रही है। तो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जो सर्वे एजेंसियां हैं वो समझ नहीं पाई है, वो भांप नहीं पाई है। हालांकि जनता के मन में क्या है वो बिल्कुल प्रमोद, यही होता है कि जिसके पक्ष में एग्जिट पोल के नतीजे होते हैं वो इसकी सराहना करते हैं और जिनके पक्ष में नहीं होते हैं वो इस पर सवाल खड़े करते हैं। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि जनता ने विकास को वोट दिया है क्योंकि विकास मतलब मोदी जी। वहीं कांग्रेस का कहना है कि वो 135 से ज्यादा सीटें जीत रही है। देखिए, प्रदेश की जनता विकास चाहती है और विकास यानी मोदी जी, विकास यानी भारतीय जनता पार्टी। मुझे लगता है ऐसा कि लोगों ने विकास के लिए आशीर्वाद दिया है। लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति है और हम भी इस बात को कर्तव्य समझते हैं अपना कि हम जनता के विश्वास के अनुरूप काम करें। एग्जिट पोल में पलड़ा भारी नजर नहीं आ रहा है। छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना हो, राजस्थान हो, चारों जगह कांग्रेस की सरकार बन रही है। जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, मैं दावे नहीं करता, स्वभाव नहीं है, संख्या भी नहीं बताता, नेचर नहीं है, पर 135 सीट से ऊपर आके कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान का आपको हमने आंकड़ा दिखाया। यहां पर बीजेपी एग्जिट पोल में आगे बढ़ती हुई दिख रही है, सरकार बनाती दिख रही है। जी न्यूज़।